वज़ीर आज़म जैसे आए थे इन्होंने खुद को फरमाया था 10 से 12 अरब रुपया रोज़ाना करप्शन होती है। वो पैसा बचाया होता तो आज कर्जा उतर जाता। बदकिस्मती है हमारे पॉइंट स्कोरिंग सियासत में बहुत ज़्यादा हुकूमत अपोजिशन। आपने करप्शन के खात्मे के लिए क्या क्या, लाहौर इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिंध से ज़्यादा कब्जा और करप्ट माफिया के लिए जन्नत बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, ये है इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात के बारे में। वैसे पाकिस्तान की जो हालत है वो भी बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान में हर रोज 12 अरब रुपीस का भ्रष्टाचार होता है। मीन्स 12 अरब रुपीस गायब हो जाते हैं। वैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते। अभी इतना मीन्स इतनी डिफिकल्ट मोड से वो गुजर रहा है और ऐसे में भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो हम अब सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का भविष्य तो कैसा होगा। पाकिस्तान में हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। आज गैस की क्राइसिस, कल इलेक्ट्रिसिटी को लेके हंगामा, कुछ ना कुछ ये वो सब कुछ चलता रहता है। और ऐसे में भ्रष्टाचार पाकिस्तान में जो भ्रष्टाचार हो रही है वो किस हद तक हो रही है, ये जानने के लिए हम देखते हैं इस वीडियो का अगला भाग। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली सफारती दुनिया में आप इस तरह की बातें हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं करते। ये चीज़ें पॉलिटिकल होती है, ये प्रेशर इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल। अब असल जो इशू है प्रेशर आप पे क्या है? प्रेशर आपने लेने IMF से पैसे लेने हैं, FATF आपके सर पे चढ़ा है, वो सारा वेस्ट है, वो यूरोप है, वो यूरोपियन यूनियन है, वो अमेरिका है। हमारे लिए जो सेंसिटिव सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि उनकी तरफ से प्रेशर है कि आप चाइना से दूर हो जाएं। प्रेशर क्या है? प्रेशर पैसे का है। तो मेरा अपना ख्याल है, इसके जवाब मेरा ये है कि पाकिस्तान उस प्रेशर से तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। हम इस प्रेशर में रहेंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब के बयान आ रहे हैं और बड़े मुतमईन है इस बात से, मगर सवाल ये है कि ये जो IMF की बात की है, हम रोज़ाना हम स्टोरीज करते हैं। कल हमने स्टोरी दी और ये छप भी चुकी है कि 1300 अरब रुपए की तो आप सब्सिडीज दे रहे हैं इन बड़े बड़े कारोबारों को। 1300 अरब रुपए, यानी हमें अगर यही ना दें तो हमें IMF से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। भट्टी साहब इस पर क्यों नहीं आते? अच्छा, तनकीद बड़ी आसान है। चले मैं वज़ीर आज़म कादी सईद बन जाते हैं, सुबह IMF हो वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ा लें। कैसे छुड़ाएंगे? कोई तरीका बताएं। तरीका कार होगा ना उसका कोई। ओ भाई, इस तरह नहीं होता। आप पिछले 40 सालों से मुल्क को मकरूज दर मकरूज करते आ रहे हैं। रातों रात कैसे जान छुड़ा लेंगे? रातों रात मुझे वो तरीका बता दें। ये हो सकता है कि वज़ीर आज़म जैसे आए थे इन्होंने खुद को फरमाया था 10 से 12 अरब रुपया रोज़ाना करप्शन होती है। वो पैसा बचाया होता तो आज कर्जा उतर जाता। बदकिस्मती है हमारे पॉइंट स्कोरिंग सियासत में बहुत ज़्यादा हुकूमत अपोजिशन ना गुड गवर्नर्स की तरफ तवज्जो देते हैं। कौम टैक्स देती नहीं, 1.5 करोड़ अवाम जो इस पर हमने आना है कि वो अगर टैक्स ही नहीं देती। मुझे बता दे, मैं कोई भी मुल्क चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? वसाइल, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो। टैक्स कलेक्शन हो ना, अखराजात बहुत ज़्यादा हो, आपकी एक्सपोर्ट ना हो तो आप कैसे चलाएंगे? आपसे एग्री कर। CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसकी आज एक 100 साल सब तो चाइना की मोहब्बत आज में। काजी साहब मुझे थोड़ा सा जी प्लीज बताएं। मलक साहब, ये चाइनीज मॉडल है क्या? मुझे ये चाइनीज मॉडल है जी, कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्हीं की कम्युनिस्ट पार्टी पार्लियामेंट क्या है। होती है? कम्युनिस्ट जो उनका एक चले आसान जुबान में एक सियासी जमात है, वही जमात रूल करती है। उसकी कोई अपोजिशन नहीं होती, उसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। मतलब है, आप समझते हैं मदीने की रियासत में चाइनीज मॉडल की मिसाल दे के मदीने की रियासत में कोई अदादार नहीं है? कल खान साहब ने 60 मिनट बड़ा अच्छा लगा। मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कल उन्होंने 60 मिनट मदीना की रियासत की बातें की। आज वो चाइना के मॉडल की नहीं, मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूँ लोगों को। ये चीज़ मुझे खटक रही है कि क्या चाइना का मॉडल मेरी मदीने की रियासत, आप नबी पाक रहमतुल्लाह अलैह के खूबसूरत बात ज्यादा आगे है। बहुत खूबसूरत बात। और मैं यार, आपके करप्ट तरीन लोग हैं। आपका ग्रेड 20 का आज अफसर परसों शहबाज शरीफ के बारे में जो मुखबरी आपकी हुकूमत के करके आया है, आप ये खोटे सिक्के निकाले दें इनसे। आप जब से आए हैं आपका क्रेडिट है, हम सलाम करते हैं। आपने अमेरिका को जवाब दिया, आपने इलेक्शन रिफॉर्म के लिए, लेकिन आपने करप्शन के खात्मे के लिए क्या क्या। लाहौर इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिंध से ज़्यादा कब्जा और करप्ट माफिया के लिए जन्नत बना हुआ है। कादी साहब नहीं, क्योंकि करप्ट लोग लगाए हैं जो पुरानी हुकूमत के मुखबर थे, सारे लगाए हैं। वज़ीर आज़म ने अपने एक दोस्त से पूछा, उसने कहा ये गंदे लोग लगाए हुए हैं।
उन्होंने कहा अच्छा मैं इसका बजट के बाद बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन मुझे चाइनीज़ आ जाए कम्युनिज्म सिस्टम, वो सिस्टम मदीने की जो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, करप्शन ना करो, लोगों को इंसाफ दो, साथ और इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। चीन हासिल करे, उससे ज्यादा बेहतर है आज मुझे इस बात पे दोनों नहीं, कन्विंस मैं एक बात करूंगा भट्टी साहब ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया। देखें जो चाइना का सिस्टम है वो तो रिलीजन का बिलीव ही नहीं करता, उनका तो एक शुमाल है, हम जनूब के लोग हैं। मेरे ख्याल में जब आपके पास एक पूरा निज़ाम हयात मौजूद है, पूरा पॉलिटिकल निज़ाम मौजूद है, आप उसकी बात करें, उसको मैं एक छोटी सी आपको खबर देना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी खबर। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, आज गुजरांवाला में एक रिपोर्ट में देख रहा था, 70 जो पुलिस एहलकारों का टेस्ट हुआ है, 20 एडिक्ट निकले हैं, मंशियात के 40 ज़हनी मरीज निकले हैं, 60 में से 70 में से 60 मैंने प्राइम मिनिस्टर को 7 नाम भेजे हैं कि ये मादी हुकूमत के मुखबर है, करप्ट है, इनके बच्चों का ये है। आप यार चाइनीज मॉडल से खुश है, आप मदीने की रियासत वाले के रास्ते पर चले तो सही, अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। साहब अब हम असल बात शायद कर ही नहीं रहे। बात यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल खानदान जाती मुलाजम समझते हैं ब्यूरोक्रेसी को, नहीं है, और वो जाती मुलाजम बनाया हुआ है चाइनीज मॉडल की, और मदीने की मॉडल की बात करते हैं। रोजाना का 20-20, 50-50 लाख कमा रहा है। जी जी, सारे नहीं, जी जी, ऑनेस्ट भी हैं, जो पुरानी हुकूमत के भी मनपसंद ओहदों पर रिश्वत पे पाला इस ब्यूरोक्रेसी को किन्होंने, भी मनपसंद ओहदों पर फायदा और मुखबरियां करते हैं और पैसे कमाते हैं। और आज आप ब्रीफिंग उनको दे रहे हैं जिन पर अरबों रुपए की बंगले के बड़े फिर एक सवाल है, बीइंग ए मुसलमान, ये मैं आपको कहूं मदीने की रियासत का नाफज करो, यहाँ चाइनीज मॉडल लाओ, आप क्या लाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ, मदीने की रियासत में खलीफा का बेटा है ना, उसने कुर्ते के कपड़े ज्यादा ले लिए, उसको सजा मिल गई। मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कभी किसी खलीफे ने या किसी लीडर ने कहा था, मैंने पता नहीं, बंदा पैसे देंगे। भट्टी साहब वाला तो यार आप चोरों के साथ डील कर रहे हैं। नहीं सुने ना, भट्टी साहब का आर्गुमेंट ये कि पाकिस्तान के जो इस्लामी निजाम में कौन सी ऐसी चीज है अब जो हम इस बीमारी का हल नहीं निकाल सकते। थोड़ा लोगों को चाहिए ये यार थोड़ा सा चाइनीज ये मेरा थोड़ा सा चाइनीज मॉडल में बता दूं। ये 1921 में जुलाई में ये पार्टी बनी थी, ये कम्युनिस्ट पार्टी। 100 साल हो गए जी। यहाँ रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में और अक्टूबर 49 में। अच्छा अब महीना शायद इधर उधर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे निजी मिल्कियत खत्म कर दी गई थी, यहाँ पे स्टालिनिज्म लगाया गया, उसके जरिए ये इनको जूते पड़ते थे। ये जो हांगकांग ताइवान में दिया था इन्होंने बरतानिया को, उस कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद भट्टी साहब वहाँ पे एक वर्किंग क्लास बनाई उन्होंने जो कि स्किल्ड थी, और फिर तो उसका एक बैकग्राउंड है। आप ऐसे बैठे बैठे कैसे बना ला, और ये लोग बनाएंगे, ये पैसों का तो हिसाब नहीं देते, चाइनीज मॉडल बनाएंगे। आप इस वक्त बैठ के आपकी अस्करी क़यादत जिन लोगों को ब्रीफ कर रही होती है, उनके जराए आमदन शेडी हैं। कादी साहब, चाइनीज मॉडल करा हुआ। मैं अपना और सवाल आसान कर देता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त करप्शन करना सवाब और इनाम है, नंबर 1 तो बात मेरी राय है, इख्तलाफ राय है और ओपन हो रही है। मैं लाहौर को उसका गढ़ दे रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये बता दे, एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि चाइनीज़ निज़ाम लाएं, दूसरी तरफ आप नबी मदीने की रियासत का मॉडल लाएं, आप किसको तरजीह देंगे? कोई एक जगह खड़े हो जाए ना, ये ठीक है या ये ठीक है। तो यार मेरी बात सुने ना, वहां पे करप्ट आदमी को सजाए मौत दी जाती है और गोली के पैसे उससे लिए जाते हैं। यहाँ करप्ट आदमी को आपकी आदत ब्रीफिंग दे रही होती है। फिर वही ये निज़ाम नाफज किसने करना है? मैंने गुजारिश ये है कि आप 2 कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। भट्टी साहब का मेरा आर्गूमेंट ये चल रहा है कि आप पहले क्लियर हो, आप लोगों को कंफ्यूज मत करें। नौजवान कंफ्यूज हो रहा है। एक दिन आप मदीना की रियासत की एग्जांपल दे रहे हैं, साथ आप थी। मैं कल इनका इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा इतना ज़बरदस्त निज़ाम, इसने इत्तेसाब बड़ा अच्छा किया है, इसने गुर्बत ख़त्म कर दी है। और उन्होंने कल ये भी फरमाया कि 5 साल में जो पार्लियामेंटी जमहूरियत है वो तो प्लानिंग ही नहीं कर सकती, यानी कि सिंगल पार्टी पे है। तो मेरा जब आपकी पार्लियामेंट में लोग जो है ज़राए पैदावार पे काबिज लोग बैठे हुए हैं तो ख़त्म करें यार। मुझे बताएं ना। अच्छा, उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे तो मेरा एक सवाल है, बीइंग ए मुसलमान, मैं तो गुनाहगार मुसलमान हूँ। आप मदीने की रियासत को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं या चाइनीज की बनाना चाह रहे हैं? हुकूमत एक बनाना, जो बनाना ये है कि जब आप मदीने की रियासत की बात करते हैं तो इंसाफ की बात करते हैं और ऑनेस्टी की बात करते हैं। ये ऑनेस्टी और इंसाफ की बात करते हैं। अच्छा छोड़े, आप ऑनेस्टी और इंसाफ कैसे कर सकते हैं जब जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको धमकियां देते हैं जाके, यार मदीने की रियासत बनाते हैं और चाइनीज मॉडल करते हैं, धमकियां देते नहीं देते? भट्टी साहब मुझे बताएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा।
धमकियां दी, एक जुर्म है ना, उस जराइम पेशा शख्स को किसने पकड़ना है? हुकूमत ने सजाएं अदालतों ने देनी है। हाँ तो पकड़े ना। क्या काजी साहब ने रोका है? क्या मैंने रोका है? मैं लाहौर में तैनात 3 अफसरों की अरबों की करप्शन की पीएम को बता चुका हूँ, उन्होंने कहा मैं करूँगा। अब मुझे बताए, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट खबर दे सकता हूँ, मैं जज और थानेदार नहीं हूँ। हाकिम वक्त नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, मोहतरम इमरान खान साहब है। खुदारा एक अगर मदीने की रियासत का नाम ले रहे हैं, मैं ये नहीं कहता मदीने की रियासत बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी शान निराली है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। उस रास्ते पर तो चले। आपने कहा एक अफसर को धमकी, अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम आए, किसी को सजा क्यों नहीं हो रही? इस्लाम में तो है हाथ काट दो। जब सजा जो है आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर जो हाई कोर्ट के जज को कहता हो इन्होंने सजा दे, और यार कितों कितों गल करी, सारी बात तो कर नहीं बड़ी सकते अच्छी आप। बात है। मदीना की रियासत की बात करें तो 1 अरब रुपया वजीर आज़म उसके लिए रखा है। 1 अरब रुपया, 1 बिलियन रुपीस की बात ठीक, करें। 1 अरब। तो सादगी भी लाए ना फिर मदीना की रियासत 1 बनाए। अरब रुपया रखा है ना, वो दिया है पार्लिमान ने बजट में। और मैंने जेडे 5 अरब मेरे जेब चों निकला है तो दसो, वो तो तुम बोलते नहीं हो। जो अब जब तक आप करप्ट पॉलिटिकल एलीट और करप्ट जो सरकारी ढांचे के अंदर जो करप्शन है उसको खत्म नहीं करते, तो क्या चाइनीज मॉडल और क्या